में आया, जहां उसने पानी को मैं में बदल दिया था। उस इलाके में एक शाही अफसर था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार पड़ा था। जब उसे इत्ला मिली कि ईसा यहूदिया से गलील पहुंच गया है, तो वो उसके पास गया और गुजारिश की, काना से मेरे पास आकर मेरे बेटे को शिफा दें, क्योंकि वो मरने को है। जब तक तुम लोग इलाही निशान और मोजे नहीं देखते, ईमान नहीं लाते। खुदावंद मेरे साथ आए। इससे पहले कि मेरा लड़का मर जाए। जा, तेरा बेटा जिंदा रहेगा। आदमी ईसा की बात पर ईमान लाया और अपने घर चला गया। वो अभी रास्ते में था कि उसके नौकर उसे मिले। उन्होंने उसे इत्ला दी कि तेरा बेटा वो जिंदा है। उसने उनसे पूछगछ की कि उसकी तबीयत किस वक्त से बेहतर होने लगी थी। बुखार कल दोपहर 1 बजे उतर गया। फिर बाप ने जान लिया कि उसी वक्त ईसा ने उसे बताया था। तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा। और वो अपने पूरे घराने समेत उस पर ईमान लाया। यूं ईसा ने अपना दूसरा इलाही निशान उस वक्त दिखाया जब वो यहूदिया से गलील में आया था। कुछ देर के बाद ईसा किसी यहूदी ईद के मौका पर यरूशलेम गया। शहर में एक हौज था जिसका नाम इरामी जुबान में बैत हसदा था। उसके 5 बरामदे थे और वो शहर के उस दरवाजे के करीब था जिसका नाम भेड़ों का दरवाजा है। इन बरामदों में बेशुमार माजूर लोग पड़े रहते थे। ये अंधे, लंगड़े और मफलूज पानी के हिलने के इंतजार में रहते थे। मरीजों में से एक आदमी 38 साल से माजूर था। जब ईसा ने उसे वहां पड़ा देखा और उसे मालूम हुआ कि ये इतनी देर से इस हालत में है, तो उसने पूछा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? खुदावन, कोई नहीं जो मुझे उठाकर पानी में ले जाए जब उसे हिलाया जाता है। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही कोई और पानी में उतर जाता है। उठ जा, अपना बिस्तर उठाकर चल फिर। वो आदमी फौरन बहाल हो गया। उसने अपना बिस्तर उठाया और चलने फिरने लगा।
ये वाकया सब्बत के दिन हुआ, इसलिए यहूदियों ने शिफायाब आदमी को बताया, आज सब्त का दिन है और आज के दिन अपना बिस्तर उठाना मना है। जिस आदमी ने मुझे शिफा दी उसने मुझे कहा अपना बिस्तर उठाकर चल फिर। वो कौन है जिसने तुझे ये कुछ बताया? लेकिन शिफायाब आदमी को मालूम ना था, क्योंकि ईसा हजूम के सबब से चुपके से वहां से चला गया था। बाद में ईसा उसे बैतुल मुकद्दस में मिला। तू बहाल हो गया है, फिर गुनाह न करना, ऐसा ना हो कि तेरा हाल पहले से भी बदतर हो जाए। उस आदमी ने उसे छोड़कर यहूदियों को इत्ला दी कि ईसा ने मुझे शिफा दी। इस पर यहूदी उसको सताने लगे, क्योंकि उसने उस आदमी को सब्बत के दिन बहाल किया था। ईसा ने उन्हें जवाब दिया, मेरा बाप आज तक काम करता आया है और मैं भी ऐसा करता हूं। यह सुनकर यहूदी उसे कत्ल करने की मजीद कोशिश करने लगे, क्योंकि उसने ना सिर्फ सब्बत के दिन को मनसूख करार दिया था, बल्कि अल्लाह को अपना बाप कहकर अपने आप को अल्लाह के बराबर ठहराया था। ईसा ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमको सच बताता हूं कि फर्जंद अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ वो कुछ करता है जो वो बाप को करते देखता है। जो बाप करता है वही फर्जंद करता है, क्योंकि बाप फर्जंद को प्यार करता और उसे सब कुछ दिखाता है जो वो खुद करता है। वो फर्जंद को इनसे भी अजीम काम दिखाएगा, फिर तुम और भी हैरत ज़दा होगे, क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को जिंदा करता है, उसी तरह फर्जंद भी जिन्हें चाहता है जिंदा कर देता है। और बाप किसी की भी अदालत नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का पूरा इंतजाम फर्जंद के सुपुर्द कर दिया है, ताकि सब फर्जंद की इज्जत करें जिस तरह वो बाप की करते हैं। जो फर्जंद की इज्जत नहीं करता वो बाप की इज्जत भी नहीं करता जिसने उसे भेजा है। मैं तुमको सच बताता हूं, जो भी मेरी बात सुनकर उस पर ईमान लाता है जिसने मुझे भेजा है, अबदी जिंदगी उसकी है, उसे मुजरिम नहीं ठहराया जाएगा। वो मौत की गिरफ्त से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुम्हें सच बताता हूं कि एक वक्त आने वाला है, बल्कि आ चुका है, जब मुर्दे अल्लाह की फर्जंद की आवाज सुनेंगे और जितने सुनेंगे वो जिंदा हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप जिंदगी का मंबा है, उसी तरह उसने अपने फर्जंद को जिंदगी का मंबा बना दिया है। साथ साथ उसने उसे अदालत करने का इख्तियार भी दे दिया है, क्योंकि वो इब्ने आदम है। ये सुनकर तअज्जुब न करो, क्योंकि एक वक्त आ रहा है जब तमाम मुर्दे उसकी आवाज सुनकर कब्रों में से निकल आएंगे। जिन्होंने नेक काम किया वो जी उठकर जिंदगी पाएंगे, जिन्होंने बुरा काम किया वो जी उठेंगे, लेकिन उनकी अदालत होगी। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। जो बाप से सुनता हूं उसके मुताबिक अदालत करता हूं, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसी की जिसने मुझे भेजा है। अगर मैं खुद अपने बारे में गवाही देता तो मेरी गवाही मोतबर ना होती, लेकिन एक और है जो मेरे बारे में गवाही दे रहा है, और मैं जानता हूं कि उसकी गवाही सच्ची और मोतबर है। तुमने पता करने के लिए अपने लोगों को याह्या के पास भेजा है, और उसने हकीकत की तस्दीक की है। बेशक मुझे किसी इंसानी गवाह की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें निजात मिल जाए। याह्या एक जलता हुआ चिराग था जो रोशनी देता था, और कुछ देर के लिए तुमने उसकी रोशनी में खुशी मनाना पसंद किया। लेकिन मेरे पास एक और गवाह है जो याह्या की निस्बत ज्यादा अहम है, यानी वो काम जो बाप ने मुझे मुकम्मल करने के लिए दे दिया। यही काम मेरे बारे में गवाही देता है कि बाप ने मुझे भेजा है। बाप ने, जिसने खुद मुझे भेजा है, मेरे बारे में गवाही दी है। तुमने कभी उसकी आवाज नहीं सुनी, ना उसकी सूरत देखी, और उसका कलाम तुम्हारे अंदर नहीं रहता, क्योंकि तुम उस पर ईमान नहीं रखते जिसे उसने भेजा है। तुम अपने सहीफों में ढूंढते रहते हो, क्योंकि समझते हो कि उनसे तुम्हें अबदी जिंदगी हासिल है, लेकिन यही मेरे बारे में गवाही देते हैं, तो भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं इंसानों की इज्जत नहीं चाहता, लेकिन मैं तुमको जानता हूं कि तुम्हारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है।
अगरचे मैं अपने बाप के नाम में आया हूं तो भी तुम मुझे कबूल नहीं करते। इसके मुकाबले में अगर कोई अपने नाम में आएगा तो तुम उसे कबूल करोगे, क्योंकि तुम एक दूसरे से इज्जत चाहते हो, जबकि तुम वो इज्जत पाने की कोशिश ही नहीं करते जो वाहिद खुदा से मिलती है। तुम मुझ पर कैसे यकीन करोगे? लेकिन ये न समझो कि मैं बाप के सामने तुम पर इल्जाम लगाऊंगा। एक और है जो तुम पर इल्जाम लगा रही नहीं, मूसा, जिससे तुम उम्मीद रखते हो। अगर तुम वाकई मूसा पर ईमान रखते तो मुझ पर भी ईमान रखते, क्योंकि उसने मेरे ही बारे में लिखा। चूंकि तुम नहीं मानते जो उसने लिखा है, तो मेरी बातें क्यों कर मान सकते हो? इसके बाद ईसा ने गलील की झील को पार किया। झील का दूसरा नाम तिब्रियास था। एक बड़ा हजूम उसके पीछे लग गया था, क्योंकि उसने इलाही निशान दिखाकर मरीजों को शिफा दी थी और लोगों ने इसका मुशाहिदा किया था। फिर ईसा पहाड़ पर चढ़कर अपने शागिर्दों के साथ बैठ गया। यहूदी ईद फसा करीब आ गई थी। वहां बैठे ईसा ने अपनी नजर उठाई तो देखा कि एक बड़ा हजूम पहुंच रहा है। हम कहां से खाना खरीदें ताकि उन्हें खिलाएं? ये उसने फिलिप्पस को आजमाने के लिए कहा। खुद तो वो जानता था कि क्या करेगा। अगर हर एक को सिर्फ थोड़ा सा मिले तो भी चांदी के 200 सिक्के काफी नहीं होंगे। फिर शमौन पतरस का भाई इंद्रियास बोल उठा। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर इतने लोगों में ये क्या है? लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत घास थी, चुनाचे सब बैठ गए। सिर्फ मर्दों की तादाद 5000 थी। ईसा ने रोटियां लेकर शुक्रगुजारी की दुआ की। और उन्हें बैठे हुए लोगों में तकसीम करवाया। यही कुछ उसने मछलियों के साथ भी किया। और सबने जी भरकर रोटी खाई। जब सब सेर हो गए तो ईसा ने शागिर्दों को बताया, अब बचे हुए टुकड़े जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो जाए। जब उन्होंने बचा हुआ खाना इकट्ठा किया तो जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए।
जब लोगों ने ईसा को ये इलाही निशान दिखाते देखा तो उन्होंने कहा, यकीनन ये वही नबी है जिसे दुनिया में आना था। ईसा को मालूम हुआ कि वो आकर उसे जबरदस्ती बादशाह बनाना चाहते हैं, इसलिए वो दोबारा उनसे अलग होकर अकेला ही किसी पहाड़ पर चढ़ गया।